हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 11 और 12 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां शुरू हुई? तो भारत और रवांडा की दोस्तों पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक यह किंगाली में, जो कि दोस्तों रवांडा में ही स्थित है। किंगाली, वहां पर भारत और रवांडा की दोस्तों पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक हाल ही में वहां पर शुरू हुई है, जो कि एक अफ्रीकी देश है दोस्तों रवांडा। रिसेंटली दोस्तों 12वीं भारत ओमान संयुक्त रक्षा सहयोग की बैठक तो दोस्तों यह ओमान में ही आयोजित की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पर। दोस्तों हाल ही में किन देशों ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? तो रिसेंटली दक्षिण चीन सागर में किन 3 देशों ने दोस्तों संयुक्त युद्धाभ्यास? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश द्वारा दोस्तों वहां पर संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया। कहां पर? तो दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास। देश पूछा जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश दोस्तों वहां पर शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। तो किसने नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया? तो रोड टू पेरिस 2024 यानी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए दोस्तों रिसेंटली नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन यह किया गया राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा द्वारा। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्हीं के द्वारा दोस्तों रिसेंटली नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में दोस्तों ओलंपिक कहां पर? तो यह पेरिस में आयोजित किया जाएगा। तो उसके दोस्तों मशाल वाहक कौन होंगे भारतीय? तो उनका नाम है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 फरवरी 2024 को कहां विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? तो यह किया गया दोस्तों राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ही। ध्यान दें, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ही विविधता का अमृत महोत्सव, इसका उद्घाटन 8 फरवरी को ही भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5वें पर। तो इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? तो रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण जो कि वर्ष 2024 में आयोजित किया जाएगा, तो उसके दोस्तों शुभंकर का अनावरण किया गया। क्या नाम है? तो वो है अष्टलक्ष्मी। फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं आप अष्टलक्ष्मी। यह दोस्तों 2024 में दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो चौथा संस्करण आयोजित होना है उसका दोस्तों यह शुभंकर है, जिसका कि दोस्तों हाल ही में अनावरण कहां पर? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा द्वारा दोस्तों किया गया। रिसेंटली वर्तमान समय में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के शुभंकर का नाम तो वो है दोस्तों शीनेशी, जो कि दोस्तों एक लद्दाखी हिम तेंदुआ है, शीनेशी। प्रश्न नंबर 6। तो वैज्ञानिकों ने कहां सियोप्टेरा इवांसे नामक एक नए उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है? तो रिसेंटली कहां पर वैज्ञानिकों द्वारा दोस्तों एक उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म, जिसका नाम क्या है? तो वो नाम है दोस्तों सियोप्टेरा इवांसे। तो यह स्कॉटलैंड के आइस ऑफ स्काई पर, ध्यान दें, स्कॉटलैंड के आइस ऑफ स्काई पर ही उड़ने वाले डायनासोर के दोस्तों जीवाश्मों की खोज की गई। वैज्ञानिकों द्वारा दोस्तों पहली बार वर्ष 2006 में इन जीवाश्मों की दोस्तों खोज की गई थी। तब से दोस्तों लगातार अध्ययन के बाद दोस्तों अब वर्ष 2024 में दोस्तों उनका पता लगाया गया है कि यह दोस्तों उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म है। इसका नाम तो है दोस्तों सियोप्टेरा इवांसे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 7वें पर। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किसे अपने प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का नया डीन नियुक्त किया है? तो उनका नाम है प्रोफेसर अमिताभ मट्टू, यानी प्रोफेसर अमिताभ मट्टू। इन्हीं को दोस्तों रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का डीन नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न 8वां। कौन सा राज्य 5 नए हवाई अड्डों के साथ 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो रिसेंटली 5 नए हवाई अड्डों का दोस्तों ऐलान यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश अब दोस्तों 21 हवाई अड्डों वाला दोस्तों भारत का यह सर्वाधिक हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बना है। बढ़ते अगले प्रश्न नंबर 9 पर। किस देश ने रॉस सागर में
प्रेसिबल द्वीप पर स्थित अपने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग सुविधा का उद्घाटन किया? तो वह देश है भारत का पड़ोसी देश चीन देश। यानी रिसेंटली चीन देश द्वारा ही रॉस सागर में दोस्तों इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित अपने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन जिसका नाम है क्विनलिंग, तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। कौन सा देश? तो वह देश है दोस्तों चीन देश। पढ़ते हैं प्रश्न 10वें पर। तो प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों विश्व दलहन दिवस यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में दलहन दिवस की थीम क्या थी? तो वो थी दोस्तों दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग। यानी दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग यह दोस्तों वर्ष 2024 में जो कि 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया गया उसकी यह थीम थी। दालों में मौजूद पोषण और उसके फायदे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 10 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे दोस्तों पल्सेस डे यह मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 11वां। तो किसने हाल ही में दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में भारत के पहले एडवांस लघु पशु अस्पताल यानी स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल के लॉन्च को लेकर एक घोषणा की है? तो यह की गई दोस्तों रतन टाटा ट्रस्ट ने। यानी टाटा ट्रस्ट इन्हीं के द्वारा दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में दोस्तों भारत के पहले एडवांस लघु पशु अस्पताल यानी स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल के लॉन्च करने की हाल ही में घोषणा की गई है। प्रश्न 12वां। तो भारतीय सेना ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे 50 देशों के सैनिकों के लिए कौन सी अभियान शुरू करने जा रही है? तो रिसेंटली भारतीय नौसेना यानी भारतीय नौसेना द्वारा दोस्तों यह एक संयुक्त नेवल एक्सरसाइज जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और 50 अन्य देश दोस्तों जिसमें शामिल होंगे, तो उस अभियान की शुरुआत भारतीय नौसेना द्वारा की जा रही है जिसका नाम दिया गया है विश्व विजय अभियान। यानी विश्व विजय अभियान किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना द्वारा दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा जिसमें बड़े बड़े देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे 50 देशों के सैनिक दोस्तों इसमें भाग लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 13वें पर। तो हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो रिसेंटली यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत की दोस्तों सबसे शक्तिशाली यानी सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत 12वें स्थान पर है। जबकि वर्ल्ड फायर पावर के अकॉर्डिंग दोस्तों भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। रिसेंटली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान तो 93, वहीं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में तो भारत का स्थान 38। बात की जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की तो भारत का स्थान दोस्तों उसमें 80। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 14 पर। तो आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की टीम चेन्नई सुपर किंग ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सीएसके की दोस्तों जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है अभिनेत्री कैटरीना कैफ। यानी अभिनेत्री कैटरीना कैफ अभी चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके की दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। रिसेंटली चेन्नई सुपर किंग के ही ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों एतिहाद एयरवेज। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है? तो वो है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। वर्ष 2024 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला जाएगा? तो वह है 17वां संस्करण। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। तो हाल ही में योग गुरु डॉक्टर हंसाजी जे योगेंद्र की पुस्तक द सात्विक किचन का विमोचन किसने किया? तो रिसेंटली द सात्विक किचन इस पुस्तक का विमोचन अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी द्वारा किया गया। किनके द्वारा यह लिखित पुस्तक? तो योग गुरु है डॉक्टर हंसाजी जे योगेंद्र, इनकी ही पुस्तक है द सात्विक किचन। तो इसका विमोचन रिसेंटली अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी द्वारा किया गया। प्रश्न 16। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल में रेड और येलो कार्ड के बाद फीफा किस कार्ड को लाने की तैयारी में है? तो फीफा द्वारा दोस्तों रिसेंटली ब्लू कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, फीफा द्वारा दोस्तों अभी फुटबॉल में दोस्तों ब्लू कार्ड को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। बता दें ब्लू कार्ड का उपयोग दोस्तों मैदान पर रेफरी द्वारा तब किया जाएगा जब खिलाड़ी असहमति और नाराजगी व्यक्त करेगा। साथ ही यदि दोस्तों खिलाड़ी आक्रोशित होता है या रेफरी के फैसले से असहमत होता है तो भी उसको दोस्तों ब्लू कार्ड वहां पर दिखाया जा सकता है। ब्लू कार्ड दिखाने के बाद दोस्तों खिलाड़ी 10 मिनट के लिए मैदान से बाहर जाना होगा खिलाड़ी को। तो रिसेंटली ध्यान रहे कौन सा? तो वह ब्लू कार्ड अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है। रिसेंटली फीफा का जो विश्व कप खेला जाएगा वर्ष 2026 में, उसके लिए दोस्तों भारत और कुवैत के बीच क्वालिफायर मैच कहां पर? तो यह दोस्तों तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा हैदराबाद स्टेडियम में किया जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 17वां, तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि कौन सा देश है? यानी न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में अतिथि देश तो यह है दोस्तों सऊदी अरब। यानी नई दिल्ली पुस्तक मेला में सम्मानित अतिथि या मुख्य अतिथि तो यह देश तो सऊदी अरब देश। प्रश्न 18, तो हाल ही में भारत की कौन सी अग्रणी हेलमेट निर्माता दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी है? तो वह है दोस्तों स्टील बर्ड। हेलमेट निर्माता कंपनी है, इनके द्वारा ही वर्ष 2023 में दोस्तों वर्ल्ड वाइड सबसे अधिक हेलमेट बेचे गए, तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों स्टील बर्ड। प्रश्न 19, तो किसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अजय कुमार चौधरी। यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष तो अजय कुमार चौधरी यह हाल ही में नियुक्त हुए हैं। प्रश्न 20वां, तो किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को मसाला ब्रांड केपीजी स्पाइसेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह दोस्तों अभिनेत्री करीना कपूर खान। यानी अभिनेत्री करीना कपूर खान, इनको ही रिसेंटली मसाला ब्रांड केपीजी स्पाइसेस ने दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, दोस्तों किस राज्य में 3 दिवसीय तवांगचू टाइडस इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई है? तो यह दोस्तों नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश में। यानी नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश में वहीं पर 3 दिवसीय तवांगचू टाइडस इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 यह हाल ही में शुरू हुई है। अरुणाचल प्रदेश में ही हाल ही में दोस्तों 2 नए जिले बनाने वाला विधेयक को वहां पर मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के? तो उनका नाम है प्रेमा खांडू। गवर्नर कौन है वहां पर? तो लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक रिटायर्ड। नेक्स्ट प्रश्न 22वां, तो 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ? तो यह टाइटल जीता गया दोस्तों सुमित नागल द्वारा। यानी रिसेंटली 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में तो वहां पर विजयी हुए दोस्तों सुमित नागल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पर, दोस्तों हाल ही में रूस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाले किस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो रूस देश द्वारा दोस्तों सैन्य उपग्रह को ले जाने वाले रॉकेट तो उसका नाम है दोस्तों सोयूज 2.1B। रिसेंटली सोयूज 2.1B सैन्य उपग्रह ले जाने वाले रॉकेट को रूस देश द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 24, दोस्तों तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन कितना बजट पेश किया है? तो रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा तेलंगाना में बजट कितना पेश किया गया? तो 2.75 लाख करोड़ रुपए। यानी किनके द्वारा? तो तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क द्वारा 2.75 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों वहां पर बजट पेश किया गया। रिसेंटली दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी बजट पेश किया गया, तो कुल बजट वहां पर कितना था? तो वो था दोस्तों 7.36 लाख करोड़। रिसेंटली निर्मला सीतारमण द्वारा, जो कि दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा दोस्तों कौन से क्रम का सत्रीय बजट प्रस्तुत किया गया? तो लगातार 6वीं बार दोस्तों उनके द्वारा सत्रीय बजट प्रस्तुत किया गया, जबकि वर्ष 2024 का दोस्तों यह अंतरिम बजट था। रिसेंटली आरबीआई द्वारा दोस्तों रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर लगातार 6वीं बार अनचेंज रखा गया है? तो लगातार दोस्तों 6वीं बार 6.5% पर दोस्तों आरबीआई द्वारा रेपो रेट को दोस्तों उस पर अनचेंज रखा गया है। नेक्स्ट 25 नंबर पर दोस्तों वीवो इग्नाइट अवार्ड्स में स्मार्ट स्ट्रीट परियोजना को कितने रुपए के प्रथम पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो वीवो स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी, इनके द्वारा दोस्तों 7 लाख रुपए वीवो इग्नाइट अवार्ड्स में स्मार्ट स्ट्रीट परियोजना को प्रथम पुरस्कार के तौर पर हाल ही में 7 लाख रुपए वहां पर दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, दोस्तों कहां एनुअल प्रोग्राम के रूप में प्रथम कॉन्फ्रेंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी ऑफ इंडिया आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद स्थित मैरिंगो सिम्स अस्पताल में, गुजरात के अहमदाबाद स्थित मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल में ही एक एनुअल प्रोग्राम के रूप में दोस्तों फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी ऑफ इंडिया यह हाल ही में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, दोस्तों तूफान और मौसम के अन्य पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने में मददगार साबित करने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट
से नासा ने किस उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया है? तो रिसेंटली नासा द्वारा दोस्तों जिस उपग्रह को लॉन्च किया गया है उसका नाम है पेस सैटेलाइट, यानी पेस सैटेलाइट मौसम का दोस्तों सटीक पूर्वानुमान लगाने में मददगार साबित होने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट से दोस्तों नासा द्वारा तो वो किया गया पेस सैटेलाइट को। पूछा जाए दोस्तों पेस सैटेलाइट को किसके द्वारा, तो ध्यान दें नासा, जो कि अमेरिका की दोस्तों स्पेस एजेंसी है। रिसेंटली दोस्तों इसरो का मौसम संबंधी सैटेलाइट कौन सा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, तो उसका नाम है इनसेट 3DS। प्रश्न 28 दोस्तों LIC म्यूचुअल फंड एसेट्स मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो वह है रवि कुमार झा। LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट्स के MD और CEO तो वो नियुक्त हुए हैं रवि कुमार झा। नेक्स्ट प्रश्न 29 दोस्तों पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य कौन बना है, तो नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य जिन्होंने दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को हाल ही में लागू किया है तो वो सिक्किम बना है। नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम राज्य, इन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला है उत्तर पूर्व का हाल ही में पहला राज्य बना है सिक्किम राज्य। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 पर दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है, तो MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान तो वो किया गया दोस्तों लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, यानी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इसके लिए ही दोस्तों रिसेंटली केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री SP सिंह बघेल द्वारा दोस्तों इस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान को हाल ही में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 31 दोस्तों हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो रिसेंटली दोस्तों पहले उसके शुभंकर का अनावरण किया गया, तो अभी दोस्तों चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तो यह दोस्तों 19 से और 29 फरवरी तक 2024 तक असम राज्य में आयोजित किया जाएगा, यानी असम राज्य में ही चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यह आयोजित किया जाएगा। बता दें तीसरा संस्करण 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह कहाँ आयोजित किया गया था, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। रिसेंटली 6th खेलो इंडिया यूथ गेम तो यह तमिलनाडु में, वहीं 4th खेलो इंडिया विंटर गेम तो यह लेह में आयोजित किए गए। नेक्स्ट प्रश्न 32 दोस्तों नामीबिया के राष्ट्रपति हाल ही में किसे बनाया गया है, तो नामीबिया के दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति हेज गैनगोब का दोस्तों कैंसर के कारण 82 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ है। अभी उनका स्थान नामीबिया के नए राष्ट्रपति के तौर पर तो वो चुने गए हैं दोस्तों डॉक्टर नांगोलो माम्बुबा, डॉक्टर नांगोलो माम्बुबा यह नामीबिया के नए राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 33 दोस्तों चुनाव आयोग द्वारा 9 फरवरी 2024 को जारी स्पेशल समरी रिवाइज रिपोर्ट यानी SRR 2024 के अनुसार सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा दोस्तों रिसेंटली एक स्पेशल समरी रिवाइवल रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दोस्तों 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मतदाताओं की संख्या तो है 97 करोड़, यानी 97 करोड़ कुल। अगर राउंड फिगर की बात की जाए तो टोटल दोस्तों 96.88 करोड़, जिसमें नए मतदाता जुड़े हैं दोस्तों इस बार 2.63 करोड़, वहीं कुल 1.65 मतदाताओं को इस सूची से हटाया गया है। 34 नंबर प्रश्न तो हाल ही में किसे विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के अंतर्गत यूनेस्को के जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यूनेस्को के जल योद्धा पुरस्कार से विश्व जल पुरस्कार 2023-24 तो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को, यानी उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को ही हाल ही में विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के अंतर्गत यूनेस्को के जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 35 दोस्तों खबरों में रहा ब्लैक पेपर क्या है, तो रिसेंटली ब्लैक पेपर जो कि न्यूज में था तो लोकसभा में दोस्तों निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए व्हाइट पेपर के विरोध में अपना तर्क देते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा दोस्तों 2014 से और 2024 तक सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए जिस पेपर को प्रस्तुत किया गया दोस्तों उसको ब्लैक पेपर की वहां पर संज्ञा दी गई है। यानी पहले दोस्तों निर्मला सीतारमण द्वारा अर्थव्यवस्था पर लोकसभा में दोस्तों श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया, उसी के श्वेत पत्र के विरोध में दोस्तों अपना तर्क देते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा
पिछले 9 सालों में सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए दोस्तों रिसेंटली वहां पर ब्लैक पेपर जारी किया गया है। प्रश्न 36, ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट, वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले दोस्तों पहले श्रीलंका के खिलाड़ी बने हैं पथुम निशंका देख सकते हैं आप। इन्होंने रिसेंटली अफगानिस्तान के खिलाफ दोस्तों नाबाद 210 रन बनाए। इन्होंने दोस्तों 139 गेंदों में 210 नाबाद रन बनाए। यह दोस्तों श्रीलंका के पहले खिलाड़ी बने हैं जिनके द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट में 200 रन बनाए गए। इससे पहले दोस्तों सनत जयसूर्या द्वारा दोस्तों भारत के खिलाफ वर्ष 2000 में 190 रन बनाकर यह श्रीलंका का सर्वाधिक स्कोर था। अभी बात की जाए ओडीआई में सर्वाधिक स्कोर किसके नाम है, तो दोस्तों वह है रोहित शर्मा जिनके द्वारा दोस्तों 264 रन अभी सर्वाधिक बनाए गए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 दोस्तों, ड्रोन पायलटों के उन्नत प्रशिक्षण के लिए किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ड्रोन पायलटों की ट्रेनिंग के लिए तो तेलंगाना राज्य विमान अकादमी जो कि हैदराबाद स्थित है और इसरो द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच दोस्तों हाल ही में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 38 तो कौन 30 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला पहला भारतीय समूह बना है? तो वह बना है टाटा ग्रुप। 30 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला पहला भारतीय समूह तो यह बना है टाटा ग्रुप। रिसेंटली 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला विश्व की दूसरी कंपनी तो वह बनी है माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न 39 तो 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 12 फरवरी से और 14 फरवरी 2024 तक कहाँ किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में यानी यूएई में। प्रश्न 40 और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया गया? तो दोस्तों स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण तो यह रिसेंटली तमिलनाडु में किया गया। तो 11 और 12 फरवरी 2024 की दोस्तों करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पिछले वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल हाल ही में पास हुआ है, तो वह बना है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों किसे स्विट्जरलैंड के मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों वो है पीवी सिंधु, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा या विराट कोहली। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएसबी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।